हेलो फ्रेंड्स, आइए जानें कि हम अपने आंतरिक विरोध को कैसे मित्र बनाएं। हमारे आंतरिक उत्साह, सकारात्मकता और जो पॉजिटिविटी है, इसको हमारे अंदर ही उत्पन्न नकारात्मक विरोध कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये नकारात्मकता ही हमारे पॉजिटिविटी को हमारे ही अंदर उत्पन्न करती है और पॉजिटिविटी को नष्ट कर देती है। हमारे अंदर दो तरह के भाव अक्सर आते और जाते रहते हैं। आप महसूस करते होंगे कि आपके अंदर ही दो तरह के व्यक्तियों का वास है, यानी दो तरह के व्यक्ति रहते हैं आपके अंदर। एक जो आपको ये कहता है कि उठो, चलो और अभी काम पे लग जाओ, और दूसरा आपको रोकता है, चलो कल कर लेंगे यार, इतनी भी जल्दी क्या है। यानी आपके अंदर ही विरोधाभास चलता रहता है और आप कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। आपके आपके अंदर का एक पार्ट कहता है कि आपको अधिक काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके विकास के लिए, आपके उन्नति के लिए, आपके प्रोग्रेस के लिए और आपको अधिक प्राप्त करने के लिए अभी करने की ज़रूरत है, और अभी आपको उठ के अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ने की ज़रूरत है। और दूसरा भाग आपको रोकता है, कहता है कि चलो कल कर लेंगे, अभी तबीयत ठीक नहीं है, अभी मौसम ठीक नहीं है, अभी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, अभी लोग क्या कहेंगे, या अभी बहुत सारी परेशानियां सामने दिखने लगेंगी और वो कहीं ना कहीं बहाना ढूंढ ही लेगा। वो आप ही के अंदर का एक पार्ट है, और जब तक आप सोच लेंगे कि अरे ये आत्म सुझाव और आत्म उन्नति के लिए हम एक पार्ट को दबा के दूसरे पार्ट को आगे बढ़ने पर प्रेरित कर लें, यानी जो नकारात्मक हमारे अंदर की जो आंतरिक भाव निकल रहे हैं या हमें दबाने की कोशिश कर रहा है, उसे हम दबा दें और फिर जो हमारे लिए उचित है उसको हम कर लें। यानी जिस भाग ने आपको आगे बढ़ने से रोका है, उसे आपने दबा दिया, और जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके विकास के लिए बहुत ही पावरफुल है, आपने उसको करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक भाग को हारना पड़ता है, तब दूसरा भाग जीतता है। तो हार इसमें कहीं ना कहीं आपकी ही होती है, क्योंकि जो पार्ट आपका हारता है वो पार्ट भी आप ही का है। यानी आपके अंदर की निगेटिविटी जिसे आपने हरा दिया और पॉजिटिविटी को आगे बढ़ा दिया, वो किसी और का पार्ट नहीं था, वो भी आप ही का पार्ट था। यानी आंतरिक निगेटिविटी को हम दबा के और आंतरिक जो पॉजिटिविटी है उसको हम ज़्यादा पावरफुल बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हारते तो हम ही हैं। इसका दुष्परिणाम भी सामने आता है। कभी कभी देखा जाता है कि कुछ समय तक वो पार्ट दब तो जाता है, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा पावरफुल बन के उभर आता है, और उस समय इंसान महसूस नहीं कर पाता है कि अरे हमने तो विजय प्राप्त कर ली इस भाग को दबा करके और मैं आगे निकल गया। लेकिन आगे निकलने के बाद जब थोड़ा सा भी कमजोर इस पार्ट को वो पाता है, तो और ज़्यादा पावरफुल होके बाहर निकलता है। आप देखते होंगे कि अगर परिवार में दो लोग मनमुटाव में चल रहे हैं, तो किसी एक को शांत करा दिया जाता है, कहता है कि अरे भाई तुम ही शांत रह जाओ, उसे ही जो कर रहा है करने दो। बहुत जगह हमने सुना है या हम देखते आए हैं परिवार में, समाज में, कि एक पार्ट को या एक इंसान को कहा जाता है कि अरे जाने दो, वो ना समझ है, उसे अपनी मनमानी कर लेने दो और तुम शांत रह जाओ। तो कुछ समय तक तो कभी कभी
ज़्यादा समय तक वो इंसान शांत रह सकता है, लेकिन हमेशा शांत नहीं रह सकता है। बाद में वो एक ज्वालामुखी बन के भड़कता है, क्योंकि वो हमेशा शांत नहीं रह सकता है। यही हमारे अंदर की जो आंतरिक द्वंद है, जो चलता रहता है, ये हर इंसान के अंदर चलता रहता है। और इसको आपस में हम मित्र कैसे बनाएं और इस पे विजय कैसे पाएं, यही चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आपको लगता होगा कभी कभी कि अरे, मेरे इस भाग ने कहा कि मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए, और आपने 2 दिन एक्सरसाइज किया, तीसरे दिन कहा कि अरे आज तो मेरे शरीर में दर्द हो गया, मैं अब कल एक्सरसाइज करूँगा या करूँगी। फिर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है कि 5 बजे उठ जाना चाहिए, आप अलार्म भी लगाते हैं, लेकिन बहाना बनाते हैं और कोई ना कोई बहाना ढूंढ के फिर अलार्म बंद करते हैं और सो जाते हैं। क्योंकि ये आपका ही आंतरिक पार्ट, एक पार्ट जानता है कि आपको उठ जाना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन दूसरा पार्ट भी आप ही का है जो आपको कहता है कि थोड़ा और सो लो, थोड़ा सा आराम कर लो। वो भी आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता है, वो भी आप ही का पार्ट है और वो भी आप ही के लिए सोचता है। आप सोच सकते हैं कि ये दोनों पार्ट क्या आपका बुरा चाहेंगे, क्योंकि वो दोनों पार्ट या दोनों जो स्थिति है, वो किसी दूसरे के लिए नहीं सोच रहा है, वो दोनों आप ही के लिए सोच रहा है। कभी कभी हम कहेंगे कि ये आलस्य है, लेकिन नहीं, ये हमारे आंतरिक पार्ट हैं। ऐसे एनएलपी में हम कहते हैं कि हम एक इस मेंटल स्थिति से या मेंटल स्टेट से दूसरे मेंटल स्टेट में कैसे पहुंचे, या दोनों मेंटल स्टेट को एक नए मेंटल स्टेट तक हम कैसे ले जाएं। मनोदशा, जिसको मनोदशा कहते हैं, और मनोदशा जब अच्छी बनती है तो हमारा जीवन भी अच्छी तरह से अपने डगर पे चल पड़ती है। तो मित्रों, हम आज यही शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने इन दोनों पार्ट को आपस में मित्र बना सकते हैं। आइए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति शराब पीता, तो वो शराब पी रहा है तो कुछ ना कुछ उसको उसमें पॉजिटिविटी दिखी होगी, तब वो शराब पीना शुरू किया होगा। यानी उसके कुछ ऐसे अभिन्न मित्र हुए होंगे जो उसको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाए होंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें बताई होगी कि शराब पीने से ये महसूस होता होगा, या शराब पीने से तुम इतने पावरफुल दिखोगे, या तुम्हारा जो स्टेटस होगा वो बहुत ज़्यादा हाई फाई दिखेगा, क्या तुम्हारे मित्र जो हैं तुम पे हंसेंगे नहीं, या कुछ भी जो उसको पॉजिटिविटी वहाँ पे दिखी होगी, तो एक इंसान शराब पीना शुरू किया होगा। लेकिन जब वो शराब पीना शुरू किया होगा, तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक पार्ट बैठा होगा जो उसे रोका होगा कि नहीं, शराब पीना कहीं ना कहीं तुम्हारे सेहत के लिए खराब हो सकता है। तो आइए आज हम इन दोनों पार्ट को कैसे एक साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, इस टेक्निक पे बात करेंगे। मान लीजिए कि हम या आप, कोई भी एक इंसान है जो सामने बैठा है और वो सिगरेट पी रहा है। यहाँ सर आपके बात छोड़ के हम छोटी सी एक उदाहरण लेते हैं। सिगरेट पी रहा है तो उसके पास कोई ना कोई पॉजिटिव इंटेंशन होगी सिगरेट पीने की, और कोई ना कोई पॉजिटिव इंटेंशन होगी सिगरेट छोड़ने की भी। तो यहाँ पे हम एक टेक्निक करते हैं जिसको इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन करने के पहले हम एक स्थिति तैयार करते हैं। जैसे हम अपना दोनों हाथ सामने लाएंगे, और दोनों हाथ सामने लाने के बाद
दाहिने हाथ को ए कहेंगे, नाम देंगे या कुछ भी नाम दे सकते हैं, और बाएं हाथ को बी। तो ए को हम मानेंगे कि ये ए जो है ये शराब सिगरेट पीता है, और बी है जो इस पे इंसान बैठा है वो सिगरेट नहीं पीता है। यानी हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, कंधे को सीधा रखेंगे और मनोचित्रण करेंगे, यानी इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे कि जो इस पे इंसान बैठा है वो हमारा ही एक पार्ट है जो सिगरेट पीता है, और जो बी पार्ट है जो सिगरेट नहीं पीता है वो हमारे लेफ्ट हैंड पे बैठा है। तो अब हम एक संवाद स्थापित करेंगे इन दोनों पार्टों से। पहले हम जो सिगरेट पीता है उससे संवाद स्थापित करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे, और बात करने के लिए पहले अनुमति मांगेंगे। पहले कहेंगे कि आप जो सिगरेट पीते हैं, क्या आप मुझसे कुछ बात कर सकते हैं? थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे और फिर उधर से कहीं ना कहीं अनुमति मिलेगी कि हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं। फिर उनसे कुछ सवाल पूछेंगे कि आप सिगरेट तो पीते हैं, आपका सिगरेट पीने के प्रति या जो सिगरेट पीने की जो इच्छा है या सिगरेट पीने की जो आदत है उसका पॉजिटिव इंटेंशन क्या है। यानी आप पीते हैं तो आपको क्या अच्छा लगता है और आप क्यों पीते हैं। पीने के पीछे आपका जो धनात्मक इरादा है वो क्या है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद हो सकता है कुछ सवाल, हमारे सवाल का कुछ न कुछ उत्तर जरूर मिले। हो सकता है उत्तर मिले कि हमें आनंद आता है, हमारे मित्र हमारे बहुत करीब महसूस होते हैं, हमें समाज से जो लगाव महसूस नहीं हुआ वो हमारे इस आदत से हमें लगाव महसूस हुआ, या जो समाज ने हमें नहीं दिया वो हमें इसने दिया, या कुछ और भी, या मुझे शांति मिलती है, या मैं सुकून महसूस करता हूँ। फिर इस संवाद के लिए पार्ट 1 को आप धन्यवाद दीजिए, और इनकी जो इमेज है वो एक इमेज होगी कि वो इमेज किस तरह की दिखती थी। उस इमेज को कलरफुल, बिगर, ब्राइट और जो भी जिस तरह का दिख रहा है आप महसूस कर रहे होंगे कि कैसा दिख रहा है। बहुत क्लोज दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा बिग दिख रहा है कि बहुत ब्राइट दिख रहा है कि बहुत कलरफुल दिख रहा है। एक ये आप इमेज एक बनाकर रखेंगे, और इनको धन्यवाद देने के बाद आप पार्ट बी पे आएंगे। इनका भी कोई ना कोई इमेज होगा जो सिगरेट पीना नहीं चाहता है। फिर इनसे भी बहुत ही सहानुभूति पूर्वक बात करने की अनुमति मांगेंगे। क्या मैं आपसे कुछ चंद सवाल पूछ सकता हूँ या पूछ सकती हूँ? फिर उनसे भी सवाल पूछिए कि आप जो भी यहाँ बैठे हुए हैं पार्ट बी के रूप में, आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, इसके पीछे आपका पॉजिटिव इंटेंशन क्या है, आपका धनात्मक इरादा क्या है, आपको सिगरेट छोड़ने के बाद आपको क्या प्राप्त होने वाला है। और थोड़ी देर इंतजार करें, फिर उधर से कुछ न कुछ आपको जवाब मिलेगा। जवाब हो सकता है कि सिगरेट छोड़ने के बाद मैं ज़्यादा सेहतमंद रहूँगा, लोगों से मैं कटा नहीं रहूँगा, हो सकता है कि मेरे लंग्स कमज़ोर ना हो, मैं ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहूँ, या फिर मेरे जो अपने नाराज़ होते हैं सिगरेट पीने से वो मुझसे खुश रहें। फिर इस संवाद के लिए इन्हें भी धन्यवाद कहें।
और पुनः वार्ता करने के लिए इन दोनों से अनुमति ले लें, क्योंकि ये दोनों पार्ट आप ही के हैं। इन दोनों पार्टों की बातों का आपके शरीर पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंटेंशन है। ये पॉजिटिव इंटेंशन अगर एक को दबा देने पे दूसरी को हम ज़्यादा मजबूत बनाते हैं, कहीं ना कहीं ये ज़्यादा कभी ना कभी प्रभावशाली होगा और फिर दूसरे पार्ट को दबाना शुरू करेगा। तो इसलिए इस दोनों पार्ट को मित्रवत बनाना है। फिर कुछ देर बाद आप विजुलाइज करें कि दोनों पार्ट आप ही का है और आप इन दोनों पार्ट को धन्यवाद कहते हुए फिर एक बार संवाद करते हैं और दोनों पार्ट से एक साथ वार्ता करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि हेलो पार्ट ए और पार्ट बी, आप दोनों मेरे ही शरीर के पार्ट हैं और आप दोनों मुझे कतई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं। क्या आप दोनों आपस में मित्र बनना चाहेंगे? ये मेरी आपसे एक गुजारिश है। जब आप मित्रवत भाव से इन दोनों पार्ट से विजुलाइज करते हुए वार्ता करेंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे, तो इन दोनों पार्ट से हो सकता है एक के बाद एक या एक ही साथ आवाज आए कि क्यों नहीं, जरूर। फिर कहें कि क्या आप मुझे स्वस्थ रखने के लिए और मुझे ज़्यादा प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए आप एक होना चाहेंगे? फिर जवाब आएगा क्यों नहीं। ये कुछ भी जवाब हो सकता है। अवश्य हम दोनों ऐसा करेंगे। फिर दोनों हाथों को धीरे 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 करीब ले आए। अब करीब ले आके इमेजिन करें कि ये पार्ट ए और पार्ट बी दोनों आपस में गले मिल रहे हैं। इन दोनों का जो फिगर है वो आपके मानस पटल पे पहले से बना हुआ है और आप फिर देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में गले मिल रहे हैं और आप धीरे धीरे इन्हें करीब लाते हुए अपने हृदय से लगा लें और फिर इमेजिन करें कि ये जो दोनों पार्ट, ये जो दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव इंटेंशन था और जो दोनों पार्ट था, वो आपके अंदर एक मित्रवत भाव लेके समाहित हो गया है। इस तरह से हम अपने अंदर के कोई भी आंतरिक द्वंद्व को शांत कर सकते हैं। ये तो एक उदाहरण था कि सिगरेट जो पी रहा है वो उसे छोड़ना चाहता है और किसी एक पार्ट को दबा के दूसरे पार्ट को ज़्यादा मजबूत करके छोड़ सकता है, लेकिन छोड़ने के बाद हो सकता है वो पुनः शुरू कर दे। लेकिन अगर ये टेक्निक शुरू करे, इस टेक्निक का प्रयोग करे, तो हो सकता है कि वो हमेशा के लिए छोड़ दे। इसी तरह से हम और भी बहुत सारे टेक्निक का आपके सामने वो करने वाले हैं, प्रस्तुतिकरण करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं इसे सीखना तो मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है और उस नंबर पे आप कॉल करके अपना सीट बुक कर सकते हैं। किसी भी बीमारी के लिए या किसी भी लत को छुड़वाने के लिए बहुत सारा टेक्निक है। आप अगर चाहते हैं कि अपने दिमाग को इस तरह से प्रोग्रामिंग कर लें, अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग को इस तरह से कर लें कि हम फिर उस बीमारी के लिए या फिर उस आदत के लिए हम कभी भी प्रोग्रेसिव ना हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं।
जैसे मोबाइल एडिक्शन, बहुत सारा है। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।